चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है और इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे और श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाकर पूजा अर्चना करते हुए ये नजर आई। तस्वीर आपको दिखा रहे इस्कॉन टेम्पल की ये तस्वीर है जहां मंत्रोच्चारण के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बाल गोपाल को स्नान करवाते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना उन्होंने की। तो आज देश भर में इसी तरीके से छठा जो है हर मंदिर में देखते ही बन रही है, जहां भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मथुरा की तस्वीर है जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ वो करते नजर आए और साथ ही साथ बाल गोपाल को उन्होंने स्नान भी करवाया और पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है। और पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, महिमा हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से, उनकी रिपोर्टिंग देखिए। माता जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी योगी के राज में बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान और जनता को भी जो चाहे वो क्या कहना योगी तो आने वाले हैं। उन्हीं के बात से प्रभाव से इतनी जनता जुड़ी, इतने का नाम के उन्हीं के बात से हो रहा उत्सव हो रहा जी। ना तर उनके सपा के अखिलेश के राज में जाने क्या हो जाता है, इतने तो कोई आता भी नहीं। हाँ, उन्हीं से आस्था जुड़ी हुई सबकी है। तो लोगों में जबरदस्त उत्साह है। एक तो जन्माष्टमी का मौका है, वो पर्व है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां उन लोगों के बीच होंगे। तो उसे लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। देश भर में जन्माष्टमी की ये धूम देखने को मिल रही है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा जन्माष्टमी के इस मौके पर, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रसन्नता है कि यहाँ के पूज्य संतों के साथ ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस बात का उल्लेख किया है कि भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव का ये आयोजन इस बार इस भूमि में इस आयोजन के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। आप सोचो, दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत मजहब संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था, कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, क्योंकि ये तो द्वापर की बात है। द्वापर के तत्काल बाद तो कलयुग आ गया। द्वापर के अंत में एक लंबे समय तक प्रभु की लीला का एहसास इस देशवासियों को प्राप्त हुआ था। उसकी कृपा दृष्टि इस देश पर पड़ी थी, सनातन धर्मावलंबियों पर पड़ी थी। पूरी दुनिया में केवल सनातन ही सनातन धर्मावलंबी थे। कलयुग में हम इतने वर्ष आगे बढ़ चुके हैं। याद करिए, उससे पहले त्रेता रहा होगा, उससे पहले सतयुग रहा होगा। एक लंबा इतिहास, एक लंबी थाती विरासत हमारे पास, जिसको हमारे पूज्य संतों ने, इनकी विरासत ने संभाल करके रखा है। और आज भी अपने धार्मिक आयोजनों के माध्यम से, इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से इस विरासत के संरक्षण के लिए, कथा वार्ता के माध्यम से, भोजपत्रों के माध्यम से, पांडुलिपियों के माध्यम से, गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से उसके संरक्षण का काम किया गया और उसी विरासत का हिस्सा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं
आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 11 बजने को है। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी और जुड़ेंगी। मेरे साथ मीनाक्षी रजत होंगी और साथ ही साथ पुनीता मेरे साथ होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान के भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आती है। किस तरह से राजस्थान के भीलवाड़ा को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की जाती है, ये दो तस्वीरें उसकी तस्दीक करती है। ये दो तस्वीरें उस पूरी कहानी को बयां करती है कि किस तरह से राजस्थान का भीलवाड़ा शहर, जिसको हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की जाती है, सनातन धर्म पर किस तरह से एक बार फिर से प्रहार किया जाता है, गाय के साथ अत्याचार किया जाता है, मंदिर की जो पवित्रता है वो भंग करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद वहां पर माहौल जो है वो भड़क जाता है, लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और फिर उसके बाद पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की जाती है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के भीलवाड़ा से। इसे और विस्तार से समझने की कोशिश करिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्या भीलवाड़ा में दंगे की साजिश रची गई? क्या भीलवाड़ा को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई? आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो भीलवाड़ा के रहने वाले लोगों के अब मन में गूंज रहे हैं। भीलवाड़ा में क्या हुआ ये बताने से पहले आपको हंगामे की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। सड़कों पर मौजूद लोग गुस्से में हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और प्रशासन को चेतावनी भी। भीलवाड़ा शहर की सड़कों पर उमड़ी ये भीड़ बेहद गुस्से में है। किसी ने इनकी धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश की है। दरअसल रविवार को शहर के मुख्य इलाके में मौजूद एक मंदिर के पास किसी ने एक गाय की पूंछ काट दी। सिर्फ पूंछ ही नहीं काटी, बल्कि लोगों को उकसाने के लिए पूंछ को मंदिर के गेट पर फेंक दिया। जैसे ही स्थानीय लोगों ने तड़पती हुई गाय को देखा, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। कुछ ही पलों में इलाके में सैकड़ों लोग आ गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जिस तरह ये असामाजिक तत्व गौ माता की पूंछ काटकर और मंदिर पर 500 फीट दूर आकर उस पूंछ को मंदिर में चढ़ाते हैं, ये असामाजिक तत्व ये नगर में, राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना के बाद से शहर में तनाव है। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आम लोगों के साथ हिंदूवादी संगठनों के लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन करने वालों का आरोप था कि इस वारदात के पीछे कोई शरारती इंसान नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश है जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। आरोप है कि जानबूझकर हिंदुओं को भड़काने और उकसाने के लिए काम किया गया है। कहीं जो राष्ट्र विरोधी जो संगठन है, जो प्रतिबंधित संगठन है, उनका हाथ इस घटना में, क्योंकि इस जगह पे ये चौथी घटना है, पहली घटना नहीं है। पूंछ यहाँ हनुमान जी के मंदिर के ऊपर डाली गई। इसका मतलब हिंदू समाज आंदोलित हो, दंगा हो और संपत्ति का नुकसान हो, वो ये चाहते हैं। लोगों को शांत कराने के लिए प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग किया। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही इस साजिश का पर्दाफाश होगा। प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। मेरे सभी भीलवाड़ा शहरवासियों से, जिलेवासियों से अपील, हम इसमें बिल्कुल तुरंत कार्रवाई करेंगे और प्रकरण पंजीबद्ध कर जो भी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही कोई असामाजिक तत्व जो इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं या किसी प्रकार से कोई भड़काने की कोशिश करते हैं, और यदि सड़क पर भी किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। किसी प्रकार से भीलवाड़ा की शांति व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इस मामले का पर्दाफाश नहीं हुआ तो फिर से उग्र आंदोलन होगा। जानकारों का मानना है कि शहर की शांति को साजिश के तहत कुछ लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी साल जून में भी मामूली विवाद में भीलवाड़ा में दो गुट आमने सामने आ गए थे।
मई 2022 में भी भीलवाड़ा में हिंसा की वारदात हुई थी। नवंबर 2022 में भी शहर में तनाव के हालात थे। अब एक बार फिर लोगों को चिढ़ाने के लिए गाय की पूंछ काटी गई है। फिलहाल शहर में शांति है, लेकिन तनाव का असर शहर में साफ है। जगह जगह पुलिस गश्त कर रही है, स्थानीय प्रशासन सतर्कता बरत रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही, आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने सनातनियों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए ऐसी साजिश रची। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भीलवाड़ा केस में कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब खोजे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि आखिरकार गाय की पूंछ काटने का मकसद क्या था। इसका जवाब ढूंढा जा रहा है। पूंछ काट करके मंदिर के सामने क्यों फेंकी गई, मंदिर पर क्यों फेंकी गई, और भीलवाड़ा में दंगा कराने की साजिश आखिरकार लिख कौन रहा है। शहर में हिंसा फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त करने की कोशिश कौन कर रहा है। ये वो अनसुलझे सवाल हैं जिनकी गुत्थी सुलझाई जा रही है कि आखिरकार राज्य सरकार के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है कि जगह जगह राजस्थान में इस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो सवाल कई है और इसी सवाल का जवाब इस वक्त हर कोई जानना चाहता है कि आखिर राजस्थान में जो बार बार हो रहा है